बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट्स तो नहीं लिखी हुई, जो सॉल्यूशन लिखे हुए हैं तो मैं स्टेटमेंट आपको ज़रा समझा देता हूँ कि एक लड़का जो है वो 20 न्यूटन की फोर्स जो है एक ट्रॉली के ऊपर लगाता है, ठीक है, और उसको 30 मीटर तक लेके जाता है, मूव करवाता है। तो लड़के का जो काम है या जो उसने वर्क किया है वो फाइंड करें। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे गिवन डाटा लिखना है। तो फोर्स जो है वो कितनी है, 20 न्यूटन। फोर्स को हम एफ से शो करते हैं और न्यूटन इसका यूनिट होता है फोर्स का। और डिस्टेंस यानी जो फासला उसने कवर किया है, ट्रॉली को जो मूव करवाया उसने, वो कितना है, उसको हम एस से शो करेंगे, ठीक है। और वो किसकी इक्वल है, 30 मीटर के। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, ये हेडिंग्स आपने लाजमी देनी है, ठीक है। उसके बाद टू फाइंड हमने फाइंड क्या करना है, वर्क, ठीक है। और वर्क को हम W से शो करते हैं, इसको फाइंड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है आपने। अब कैलकुलेशंस पे आते हैं। एस हम जानते हैं कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, F मल्टीप्लाई एस, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज लगाएंगे, फोर्स कितनी है 20 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है 30, तो 20 मल्टीप्लाई 30 कितना होता है 600। तो वर्क कितना आ जाएगा 600 जूल। अब जूल कहाँ से आ गया, देखें फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जूल के। ये आपने याद रखना है, यानी वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर या जूल आप दोनों लिख सकते हैं, लेकिन अमूमन हम जूल को ही यूज करते हैं, ये इसके इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि एक 30 न्यूटन का ब्लॉक जो है उसको हम वर्टिकली ऊपर 7 मीटर तक लेके जाते हैं, ठीक है, 7 मीटर हाइट। तो इस ब्लॉक के अंदर स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी को हमने फाइंड करना है। देखें, मूव करती हुई बॉडी के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। लेकिन पोजीशन की वजह से किसी बॉडी के पास, या हाइट जो है, हाइट की वजह से किसी बॉडी के पास जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखें, हाइट का जो है वो जिक्र किया जा रहा है, तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले आपने बेटा ये यहाँ पे मैं फिगर बनाई हुई है, ये आप देख लें कि ये ब्लॉक है, फर्स्ट करें, ठीक है। इसको हमने ऊपर हाइट तक लेके जाना है 7 मीटर। तो जब हम इसको यहाँ तक लेके जाएंगे, इसने हाइट कितनी कवर की होगी, कि ये 7 मीटर। और इसका वेट कितना है, वेट क्या होता है, ये असल में वो फोर्स है जिससे ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो ये असल में फोर्स होती है, वेट असल में क्या होती है, फोर्स होती है। तो वो कितनी है 30 न्यूटन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम इसको ले आए, यहाँ ब्लॉक के पास कौन सी एनर्जी हो जानी है स्टोर, पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसको हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आपने लिखना है गिवन डाटा। तो गिवन डाटा के अंदर आपने क्या लिखना है, वेट। और वेट क्या है, असल में फोर्स है। तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 30 न्यूटन। उसके बाद हाइट, हाइट कितनी है 7 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देना है। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का आपको फार्मूला याद होगा कि क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब ये जो m है वो मैस है, g ग्रेविटेशनल जो है एक्सेलरेशन है, और h क्या है, ये हाइट है। ये जो m और g हैं ये किसके इक्वल होते हैं, वेट के, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये किसके इक्वल होता है, वेट के, ठीक है, वजन के बराबर वेट। तो यहाँ पे W आ जाएगा, mg की जगह पे W, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू WH। फिर इस फार्मूले के अंदर हमने ये W की ये वैल्यू 30 न्यूटन और H की वैल्यू 7 मीटर पुट करनी है, और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी।
तो फिर 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 210 जूल। तो पोटेंशियल देखें, एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, जूल। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद वर्क, इनके यूनिट्स तीनों के सेम है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 210 जूल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कार जो है उसका जो वेट है वो कितना है, 15 किलो न्यूटन, और उसकी स्पीड जो है वो है 25 मीटर पर सेकंड। तो हमने उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पे स्पीड है, ठीक है, कार जो है वो मूव कर रही है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हमने डाटा लिखना है। तो डाटा में जो गिवन है वो वेट गिवन है, वेट W से शो किया जाता है, W इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। अब ये किलो जो है, ये K जो है ये प्रीफिक्स है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल टू 10 टू पावर 3, या आप इसको 1000 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 1000 असल में होता है। तो वेलोसिटी इसने कितनी, स्पीड इसने कितनी सॉरी बताई हुई है, 25 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड हमने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन मार्क देना है, कैलकुलेशंस एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पे अब देखें, मैस हमें गिवन नहीं है, ठीक है, जस्ट वेट दिया हुआ है। तो इसी वेट को यूज़ करके हम मैस को फाइंड करेंगे। अगर आप रिकॉल करें फार्मूला जो है W इज इक्वल टू mg, ये वाला फार्मूला, तो यहाँ पे देखें m क्या होता है, मैस। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम मैस को फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करें वेट की 15, अब किलो का मतलब क्या है, 1000। तो 1000 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 15000 इक्वल m एज इट इज़ आएगा, क्योंकि इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और g की जगह पे क्या लिखना है, 10। g की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने m फाइंड करना है, 10 को दूसरी साइड ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आएगा तो 0 0 से कट जाएगा, तो मैस कितना आ जाएगा, 1500 किलोग्राम जो है ये कहाँ से आ गया, ये मैस का यूनिट होता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो ऊपर फार्मूला है, फार्मूला नंबर 1, इसके अंदर ये आपने वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देनी है। तो 1/2 तो एज इट इज़ फार्मूले वाला आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई m की जगह पे 1500 मल्टीप्लाई v जो है वो कितनी थी, 25। तो 25 का स्क्वायर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें 1500 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, और क्या मिलेगा, 750। 750 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। तो दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 468750 जूल, ठीक है। अब जूल जो है ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है। अब जो आंसर है हमारा वो है किलो जूल में, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी कन्वर्जन करनी होगी। वो कैसे, कि आपने यहाँ पे क्यूब लाना है, सॉरी 10 टू पावर 3 लानी है, ठीक है, या 1000 लाना है। वो कैसे आएगा, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करें, ठीक है, कन्वर्ट टू साइंटिफिक। तो अभी ये जो 468750 जूल आया है, इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है ना, तो इसको हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू के अंदर लेके जाना है। तो उसके लिए आपको देखें, आंसर जो हमारा रिक्वायर आंसर है वो किलो जूल में है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस वैल्यू के अंदर पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब पॉइंट देखें कैसे आप लगाएंगे, ये 10 टू पावर क्या है, 3, यानी इसमें इस तरह पॉइंट लगाना है कि हमें जो डिजिट्स है ना, वो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो कितने आ रहे हैं, वो 3, ठीक है। तभी अगर 4 हमें चाहिए होते तो हमने क्या करना था, इस तरह पॉइंट लगाना था कि पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने बचे, 4। लेकिन यहाँ पे हमने किलो में आंसर लाना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखना है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स बचे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे 3 डिजिट्स बच रही हैं एंडिंग पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 7 और 8 के दरमियान, तो ये वैल्यू बनेगी 468.75 मल्टीप्लाई, अब ये ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3। 10 टू पावर 3 कैसे आ गया? इस पॉइंट के बाद डिजिट गिने कितने हैं? 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट्स हैं और हमने किधर गिनी है? लेफ्ट टू राइट गिनी है। लेफ्ट टू राइट हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे +3 या 3 आएगा। और इसको अगर राउंड ऑफ कर दिया जाए तो ये बनता है 469। फोर राउंड ऑफ कैसे करेंगे? देखें, पॉइंट के बाद 7 आ रहा है ना, 7 5 से ग्रेटर है, 8 के अंदर 1 ऐड करें, इन सबको ड्रॉप कर दें, तो वैल्यू बनेगी 469 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 जूल। 10 टू पावर 3 किसके इक्वल होता है? किलो के। सो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी वो कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 469 किलो जूल। ये हमारा एक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 4 है। इसकी मैं स्टेटमेंट आपको समझा देता हूँ क्या है। एक जो है 600 ग्राम की एक बॉडी को 18 मीटर फी सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं इसके। नंबर 1 हमने फाइंड करना है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। और बी पार्ट है इसका जो ज़मीन पर पहुंचने पर तक, ठीक है, उसकी हरकी तवानाई मीन्स काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने डाटा लिखने। डाटा के अंदर उन्होंने बताया हुआ है बॉडी का मैस, अभी वज़न या वेट नहीं है, ये मैस बताया हुआ है, ठीक है। तो मैस जो है वो m से शो हम करते हैं। तो गिवन डाटा के अंदर आपने क्या लिखना है? सबसे पहले मैस लिखना है, मैस इज इक्वल टू 600 ग्राम। तो अभी देखें मैस जो है 600 ग्राम के अंदर है, ग्राम को हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है? किलोग्राम के अंदर। देखें 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के। तो यहाँ से फिर हमें चूँकि देखें जी है ना ग्राम, तो ग्राम की जगह पे हमें क्या लिखना है? किलोग्राम। तो उसके लिए यहाँ से जी की वैल्यू निकालें। जी किसके इक्वल होगा? अगर इस 1000 को किलोग्राम वाली साइड पे ले जाएं तो ये होगा 1 किलोग्राम ओवर 1000 इज इक्वल टू ग्राम। तो अब ये जो वैल्यू है ना, ये उठा के इस जी की जगह पे लिख दें, तो ये इसकी फॉर्म कुछ यूँ बनेगी 600 किलोग्राम, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 1 से 600 एज इट इज़। तो 600 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.6 किलोग्राम। तो ये मैस आ जाएगा स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर। अब दूसरी चीज़ उसने क्या बताई हुई है? वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ऊपर उसको हमने फेंका है। अब देखें वो वेलोसिटी कौन सी होगी? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि जब हमने नीचे से फेंकना है तो हमने उसको पुश जो दिया है उसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो ऊपर जाएगा वो कितनी है? 18 मीटर पर सेकंड। लेकिन जाके ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा? रेस्ट पे चला जाएगा। जब ऊपर वो पहुंचेगा तो एक कुछ लम्हे के लिए वहाँ पे रुकेगा, ठीक है। तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। और वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल का कंसेप्ट भी आप देख लें कि वो यूज़ होगा। तो टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है? ये तो हो गया ना डाटा जो हमें दिया हुआ है। अब फाइंड हमने क्या करना है? यहाँ पे बेशक आप इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, वी एफ दैट इज़ ज़ीरो, क्योंकि जब वो एक महसूस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वहाँ पे कुछ देर के लिए रुकेगा, ठीक है। मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो फाइंड हमने करना है नंबर ए पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये पी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये शॉर्टकट है इसका। तो फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी है। देखें हाइट हमें नहीं थी दी हुई, तो पहले हमने हाइट फाइंड करनी है।
अब यहाँ पे देखें, सिंस बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अब बॉडी को सीधा ऊपर फेंका गया है, ठीक है। वर्टिकली होता है उफकी, अमूदी, सॉरी, सीधा ऊपर हमने फेंके, और जाहिर है उसने फिर कुछ ना कुछ हाइट कवर की है, ठीक है। दूसरा ये है कि सो वी हैव टू यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। अब वो क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, वो क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। देखें अब इसको हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको यूज़ करना है। देखें यहाँ पे जब हमने उस बॉडी को ऊपर फेंका है तो उसको पास कौन सी वेलोसिटी थी, इनिशियल। ऊपर जाके वो एक पॉइंट पे रुक जाएगी बॉडी, तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल। दूसरा ये हमने ऊपर उसको वर्टिकली ऊपर फेंका है अमूदी, तो उसके पास ज़ाहिर है उसने क्या कवर करना है, हाइट कवर करनी है, ठीक है। दूसरी जी जो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे आ रही होती है तो उसके पास एक्सेलरेशन कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये जो ए है इसको हमने जी से रिप्लेस कर देना है। एस जो डिस्टेंस होता है इसको हमने हाइट से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि उसने हाइट कवर करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एस को हमने एच से रिप्लेस किया, ए को जी से, और वी एफ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि फाइनल वेलोसिटी एक पॉइंट पे जाके उसकी ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए वी एफ किसके इक्वल है, ज़ीरो के। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे। 2 × -10, अब देखें -10, आप कंफ्यूज होंगे कि ये कहाँ से आ गया। आपने सेकंड चैप्टर के एंडिंग पे एक टॉपिक पढ़ा होगा जहाँ पे वो इक्वेशंस के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जब हम बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है बॉडी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने चूंकि बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकना है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो 2 इसलिए यहाँ पे -10 आया। जी की असल वैल्यू क्या है, 10 ही है, लेकिन अगर हम नीचे से बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो नेगेटिव वैल्यू होगी, और ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो पॉजिटिव हम यूज़ करेंगे। तो 2 × -10 मल्टीप्लाई एच हाइट आ गई इज इक्वल टू 0, 0 स्क्वायर होगा तो 0 स्क्वायर 0 ही आएगा, -18 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है ये मैंने लिखा है g इज इक्वल टू -10, ये रीज़न लिखा है कि -10 क्यों यूज़ किया, सिंस बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड टू अपवर्ड हाइट मीन्स, तो इसलिए हमने इसको g को -10 यूज़ किया है। तो अब -10 मल्टीप्लाई 2 से होके क्या आ जाएगा, -20h इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर क्या होगा, 324। तो माइनस है चूँकि यहाँ पे तो माइनस एज इट इज़ साथ आएगा, -324। तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 20h इज इक्वल टू 324। हमें क्या चाहिए, h, तो ये 20 यहाँ से रिमूव करना है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर के अंदर आएगा। तो 324 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, h इज इक्वल टू 16.2 मीटर। तो ये आ जाएगी जी हाइट जो बॉडी ने कवर की होगी जब हमने उसको नीचे से ऊपर फेंकना है। अब जो है फार्मूला जो हमने पीछे भी लिखा था वो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी का। हमने चूंकि हाइट फाइंड कर ली हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है mgh 0.6। अब यहाँ पे g को पॉजिटिव लेना है, ठीक है, यहाँ पे g को नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव यूज करना, मल्टीप्लाई h। अब जब हाइट पे पहुंच जाएगी ना तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हमेशा याद रखना, पोजीशन की वजह से या हाइट की वजह से बॉडी के पास जो एनर्जी है वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यूज़ करेंगे वैल्यूज़, m की वैल्यू क्या है 0.6, g की वैल्यू 10 और h हाइट अभी जो हमने फाइंड की है 16.2। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे इनको तो वैल्यू आएगी पोटेंशियल एनर्जी की 97.2, और j जो है ये जूल, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होगा जूल। तो ये हमारी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट हमने पार्ट बी फाइंड करना है, वो क्या था,
काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? 1/2 mv²। तो m भी हमें नाउन है और v भी नाउन है, तो वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 18²। अब यहाँ पे वी आई जो है वो वैल्यू हमने यूज़ करनी है, उसको किससे रिप्लेस करना है? वी से, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 18² तो 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324। और ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होके क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी 97.2 जॉल। तो दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी? सेम आएंगी, ठीक है। यानी जब हार्ट पे बॉडी होगी ना, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो नीचे गिरेगी तो वही पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। इसलिए देखें आंसर सेम हुआ है, ठीक है। यानी पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। जब वो हाइट से नीचे गिरेगा दोबारा, तो मूव कर रहा होगा, तो उसके पास एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। और वो कह रहा है कि ग्राउंड पे आके उसके अंदर जो है एनर्जी कितनी होगी? यानी जब वो टच करेगा उससे पहले जो एनर्जी है वो कितनी होगी? यानी बॉडी के गिरने से पहले की एनर्जी वो कितनी होगी? 97.2 जॉल। तो ये दोनों सेम आएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है वो है कि एक साइकिलिस्ट 3.5 मीटर फी सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है और वो एक ढलवान पे, स्लोप पे, जिसकी हाइट कितनी है? 8 मीटर है, वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। और उस हाइट पे, उस ऊंचाई पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने फाइंड करनी है। जबकि साइकिलिस्ट और जो साइकिल है, ठीक है, उन दोनों का मैस कितना है? 60 किलोग्राम। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हमने डाटा लिखना है। तो डाटा के अंदर स्पीड या स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं, वो कितनी है? 3.5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हाइट कितनी है? 8 मीटर। मैस कितना है? 60 किलोग्राम, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी, ठीक है, जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv², ठीक है जी। 1/2 मल्टीप्लाई एम कितना है? 60 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी बताई हुई है उन्होंने? स्पीड 3.5 होल स्क्वायर। तो चूंकि वी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर ले आएंगे। तो इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी काइनेटिक एनर्जी की कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आपने स्क्वायर लेना है 3.5 का, वो आएगा 12.25। तो मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हमने 1 को 2 पे डिवाइड किया है, इसलिए 0.5 आया है। 0.5 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 12.25। तो तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आएगी? 367.5 जूल, ठीक है। ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो mgh फार्मूला होता है। तो इसके फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। m कितना है? 60, g कितना? 10 मल्टीप्लाई h कितना है? 8। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तीनों को, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 4800 जूल। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 है बेटा कि एक किश्ती जो होती है 12 मीटर फी सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और इस पे पानी की जो वाटर की जो रेजिस्टिव फोर्स है वो कितनी है? 3500 न्यूटन। तो इसके इंजन की जो है हमने पावर मालूम करनी है। बोट की या जो किश्ती है उसके इंजन की हमने क्या करनी है? पावर मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमने डाटा लिखने। डाटा के अंदर जो है वेलोसिटी कितनी बताई हुई है? 12 मीटर पर सेकंड। और फोर्स जो है वो कितनी है? 35 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो ये रेजिस्टिव फोर्स है जो वाटर किश्ती पे लगा रहा है, ठीक है। और फाइंड हमने क्या करना है? पावर
और कैलकुलेशंस के अंदर आपको पता है कि पावर किसकी इक्वल होती है, फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ये भी पावर का एक फार्मूला है, ठीक है। तो ये फोर्स और वेलोसिटी वाला यहाँ से आपको पता चलेगा, जो गिवन डाटा है ना, यहाँ से ही आप इसको देख लेंगे। फोर्स और वेलोसिटी वाला हमने फार्मूला यूज़ करना है। तो वैल्यूज सिंपल सा ये जो न्यूमेरिकल है, तो वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। फोर्स 3500 मल्टीप्लाई वेलोसिटी 12, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 42,000 वाट। वाट जो है ये क्या है, ये पावर का यूनिट होता है, ठीक है। ये अपने टॉपिक के अंदर पावर के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। सो अब चूंकि ये 22,000 है ना, तो आप क्या करें, इतनी 3 जो जीरोज हैं इनको आप कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, 10⁻³ में। अब ये आप कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे अगर आप एंडिंग से देखें ना, 1 2 3, चूंकि इसका आंसर किलो वाट में है तो इसके लिए हमें इसलिए करना पड़ता है, जिस तरह पीछे एक न्यूमेरिकल के अंदर किया था। तो आपने 3 डिजिट छोड़ के ना यहाँ पे पॉइंट लगाना है। यहाँ पे जब पॉइंट लगाएंगे तो आप लिखेंगे 42। इस पॉइंट के बाद चूंकि ये तीनों जीरोज हैं तो वो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप लिखेंगे 42 मल्टीप्लाई 10⁻³ चूंकि यहाँ पे पॉइंट लगना है ना, तो यहाँ से आगे गिने डिजिट्स एंडिंग तक कितने हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं। और हमने लेफ़्ट टू राइट गिना है, लेफ़्ट टू राइट गिनना जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो 42 मल्टीप्लाई 10⁻³ आएगा 3 वाट। अब ये 10⁻³ प्रीफिक्स है किसका, किलो का। सो पावर कितनी आ जाएगी किश्ती की, 42 किलो वाट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस न्यूमेरिकल का। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7 है। इसकी ज़रा स्टेटमेंट्स देख लेते हैं कि एक आदमी जो है पर्सन जो है 50 सेकंड में 250 न्यूटन के एक ब्लॉक को 40 मीटर तक खींचता है, ठीक है। और इस ब्लॉक को खींचने के लिए उस आदमी की इस्तेमाल शुदा, ठीक है, उसकी जो पावर उसने यूज़ की है वो हमने फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पे जो है पहले तो हमने डाटा लिखने, तो टाइम दिया हुआ है कितना है, टी से हम शो करते हैं 50 सेकंड। और अब देखें 250 न्यूटन का ब्लॉक है, इसका मतलब क्या है कि ये उसका वेट है, ठीक है। और वेट असल में याद रखिएगा ये फोर्स ही होती है, यानी वो फोर्स जिससे ज़मीन यानी अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये असल में फोर्स ही है। तो F इज इक्वल टू वेट, ये W वेट को शो करता है, यहाँ पे वर्क को नहीं शो करेगा, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 250 न्यूटन, ये वेट यानी वजन है उस ब्लॉक का। उसके बाद एस जो है डिस्टेंस, यानी उस ब्लॉक को जब उस आदमी ने मूव करवाया तो उसने जो डिस्टेंस या फासला कवर किया वो कितना है 40, और सॉरी यहाँ पे 40 मीटर, न्यूटन नहीं है 40 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इस पर्सन की पावर फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पावर का आप देख लेना, आपने फार्मूला हमने कौन सा यूज़ करना है, एफ एस डिवाइडेड बाई टी, ये वाला फार्मूला भी गिवन है आपके टॉपिक के अंदर। पी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस या एफ एस ओवर टी। तो इसको हमने दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताई आपको, F जो है वो असल में क्या है, फोर्स है, सॉरी 250 न्यूटन असल में क्या है, फोर्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू 250 न्यूटन। तो फार्मूला यहाँ पे भी सिंपल, आपने वैल्यूज जस्ट पुट करनी है। तो F की जगह पे 250 लिखना है, मल्टीप्लाई S की जगह पे क्या लिखना है 40 मीटर जो इसने डिस्टेंस कवर किया है, ओवर T की जगह पे क्या लिखना है 50, ठीक है। तो ये ज़ीरो जो है आपने क्या करना है, 250 था तो 0 0 से कट जाएगा, फिर अगेन 25 आएगा, 25 5 से कैंसिल हो जाता है, 5 5 टाइम्स होता है 25, तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 40, तो 5 मल्टीप्लाई 40 कितना होगा 200। P इज इक्वल टू 200 वाट। अब ये जो W है ये वाट है, ठीक है। वाट जो है ये किसका यूनिट है, पावर का, WATT वाट, ठीक है। तो वाट जो है ये पावर का यूनिट है। तो उस आदमी की पावर कितनी होगी 200 वाट। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 8 है।
इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। तो एक 40 किलोग्राम जो है मैस का आदमी पर्सन वो 30 सेकंड में 30 स्टेप्स जो है वो ऊपर सीढ़ियों पे यानी स्टेयर्स पे चढ़ता है, ठीक है। उसकी हर हमने उसकी फाइंड करनी है, पावर फाइंड करनी है, ठीक है जी। और जो सीढ़ी है उसकी हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक यानी फिर समझ लीजिएगा इसको, 40 किलोग्राम का आदमी है, ठीक है, और वो 30 जो है सीढ़ी जो है उसके 30 स्टेप हैं, ठीक है। उन स्टेप्स को जो है वो 30 सेकंड के अंदर कवर करता है। और हर हमने फाइंड करनी है, उसकी पावर फाइंड करनी है, जबकि जो सीढ़ी है, जो स्टेयर है, उसकी हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने डेटा को लिखना है। डेटा कितना है, सबसे पहले मैस है, मैस कितना है 40 किलोग्राम आदमी का। टाइम कितना वो ले रहा है सीढ़ियों को चढ़ने में, 30 सेकंड। n इज इक्वल टू 30 स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स n किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 30 स्टेप्स, ठीक हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट 20 सेंटीमीटर। अब ये उसने बताई थी 30 स्टेप्स है ना, तो हर एक स्टेप की हाइट कितनी बताई हुई है उसने, 20 सेंटर। यहाँ पे मैं एच यूज़ नहीं कर रहा। एच यूज़ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने सारी उस पूरी जो स्टेयर्स है ना, 30 स्टेयर्स स्टेप्स सॉरी, उनकी हाइट फाइंड करनी है, उनकी हाइट को यूज़ करना है। तो उसके लिए पहले हमें पता, उसने बताया हुआ है कि हर एक स्टेप हाइट ऑफ ईच स्टेप वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो हमने 30 की फाइंड करनी है और वो हमारी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, एच होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें सेंटीमीटर चाहिए, तो इस 100 को इस साइड पे ले आए, 1 मीटर ओवर 100 इज इक्वल टू सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये बनेगा 20 मल्टीप्लाई मीटर यानी एम ओवर 100। तो इसको जब आप कैंसल आउट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, या डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 0.2 मीटर। यानी हर एक स्टेप की हाइट कितनी है, 0.2 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, पावर। और कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस पी इज इक्वल टू पावर का जो फार्मूला, ये भी एक फार्मूला होता है। ये डब्ल्यू क्या है, ये आप कह लें कि वर्क है, ठीक है। डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन, डब्ल्यू ओवर टी, ठीक है। उसके बाद W जो है इसको हम mgh के इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब वर्क डन जो उसने किया है ना, वो अब देखें mgh कहाँ से आ गया। अब वर्क डन जो उसने नीचे से ऊपर चढ़ के किया है सीढ़ियों पे, उसने एक हाइट कवर की है। अब उसका जो वर्क था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, W इज इक्वल टू mgh। W की जगह पे हमने क्या लगा दिया, mgh। अब P इज इक्वल टू mgh ओवर T। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, लेकिन उससे पहले आपको हाइट का पता होना चाहिए। हाइट जो है टोटल हाइट, अब ये हाइट h कौन सा है, ये टोटल हाइट है। तो टोटल हाइट h इज इक्वल टू, एक स्टेप की हाइट कितनी थी, 0.2, और स्टेप्स टोटल कितने थे जो उसने कवर किए, वो कितने थे, 30। तो 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हाइट मीन्स h किसके इक्वल आ जाएगा, 60 मीटर के। अब जो है वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, g की वैल्यू 10 मीटर आपने यूज़ करनी है। तो p इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय t कितना था, 30 सेकंड उसने लिए थे, ठीक है। तो यहाँ से देखें 6 10 जो है 3 टाइम्स कितना होता है, 30, और 3 जो है ये 6 को कैंसिल आउट कर सकता है। तो 40 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 80 वाट। तो आदमी की पावर कितनी होगी, 80 वाट होगी। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 9 है जी, एक पंप जो है उसकी पावर 250 किलोग्राम है।
सॉरी, एक पंप की हमने पावर फाइंड करनी है जो 250 किलोग्राम वाटर को जो है वो 20 सेकंड में 11 मीटर की हाइट तक ले जाता है। तो आपने इसका डाटा सबसे पहले लिखना है। तो मैस जो है, अब वो वाटर जिसको उसने हाइट पे लेके जाना है 11 मीटर हाइट, उस वाटर का मैस कितना है 250 किलोग्राम। टाइम कितना लेना है उसने 20 सेकंड। हाइट कितनी है 11 मीटर। अब फाइंड हमने क्या करना है, उसकी जो पंप है उसकी पावर फाइंड करनी है पी। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पी इज इक्वल टू एफ एस ओवर टी। तो एफ क्या है, ये असल में वेट है, और वेट के इक्वल होता है, और वेट किसके इक्वल होता है एम जी के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, एफ की जगह पे एम जी मल्टीप्लाई एस जो है ये क्या है, हाइट है, यानी ऊपर हाइट पे लेके जाना है, तो हमने एस को किससे रिप्लेस कर देना है, हाइट से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एस की जगह पे क्या आएगा, एच। तो एम जी मल्टीप्लाई एच ओवर टी। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, एम कितने हैं 125, और मल्टीप्लाई जी 10, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 11, डिवाइडेड बाय 20। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब यहाँ से देखें 10 2 टाइम्स 20, और 2 जो है ये 250 को डिवाइड करेगा तो आएगा 125। ठीक है, 125 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो पावर कितनी आ जाएगी पंप की, 1375 वाट। तो वो पंप जो है उसकी पावर कितनी होगी, 1375 वाट, यानी इस पावर वाला पंप जो है 250 किलोग्राम वाटर को 11 मीटर की हाइट पे 20 सेकंड में ले जाएगा। तो ये, तो बेटा लास्ट हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 10 के। एक वाटर पंप जो है उसको चलाने के लिए हमें 1 हॉर्स पावर की एक मोटर को यूज़ करना पड़ता है, और ये मोटर जो है एक पंप को जिसकी कैपेसिटी जो है 400 लीटर है, उसको भरने के लिए 20 मिनट लेता है। उसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, यानी 20 मीटर वो ऊंचा है टैंक जिसको हमने भरना है। तो वो कह रहे हैं कि इस टैंक को भरने के लिए जो मोटर है उसके किए गए वर्क की वैल्यू को फाइंड करो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डाटा लिखना है। तो पावर कितनी बताई हुई है 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर जो है आपने पावर वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, ये किसके इक्वल होता है 746 वाट के। ठीक है, तो टाइम कितना उसने बताया हुआ है 20 मिनट। अब मिनट्स जो हैं इनको आपने टाइम को स्टैंडर्ड यूनिट यानी सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट किसके इक्वल होता है 60 सेकंड। तो कितने मिनट हैं 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा 1200 सेकंड। तो टाइम कितना है 1200 सेकंड, और हाइट जो है वो कितनी है 20 मीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वर्क, हमने क्या फाइंड करना है, वर्क W। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। P इज इक्वल टू ये होता है W ओवर T। तो P मल्टी हमने फाइंड क्या करना है W, तो T को दूसरी साइड ले जाएं, दूसरी साइड P से मल्टीप्लाई होगा, तो P मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू W। तो W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई T, इसको अगर रीअरेंज किया जाए तो सिंपल सा फार्मूला, ये भी जो न्यूमेरिकल है, पी की जगह पे 746 लिखेंगे, टी की जगह पे 1200 लिख देंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क कितना आ जाएगा 89 जो है 895200 जूल। तो ये हमारी वर्क की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है, तो वो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।